हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पेरेंट्स ड्रीम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। और दोस्तों, यदि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना एकदम भी नहीं आता तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनको थोड़ा थोड़ा आता है तो उनके लिए तो आज हम एकदम यहाँ में इस वीडियो में पूरी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा लेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना आ जाए, निकालना आ जाए, तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं। आपका आज टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी यूनिट डिजिट निकालना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जिसे हम समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, इसे भी याद कर लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोस्तों, इसमें हमें किसी भी संख्या को दिया रहता है और उसका वह इकाई अंक पूछता है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे दिया जाए कि 5,921 और आपसे पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है इसमें इकाई का अंक क्या है, एक है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार हम इसी तरफ से तो ना लेके चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसे आपको प्रश्न देगा और उसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या है। जैसे हम फिर समझ लेते हैं, यहाँ दिया है 9,890, 1 2 3 0 और इसमें पूछे इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों, फिर से वही बात, अब आप यहाँ से चलाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे करके जहां तक जाएगा मुझसे उससे क्या मतलब है, हमसे तो पूछा गया है इकाई का अंक और इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो दोस्तों, ये रही कुछ बेसिक सी बात। सोच रहे होंगे कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं, अरे जिसको एकदम भी नहीं आता उसके लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इससे जो मॉडर्न क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसको मैं मिटा देता हूं और आपके लिए प्रश्न रहा या कि 452 प्लस 831 बताइए इकाई का अंक क्या है। चलिए बताइए इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है इकाई का अंक, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम इकाई का अंक केवल लेंगे और इसमें भी यह इकाई का अंक है 2 और यहाँ दिया है धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह, हम 1 लगाएंगे और उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 3। यही है हमारा क्या, इकाई का अंक। तो दोस्तों, इसको भी हम मिटाते हैं। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर से देख लीजिए, इसमें इकाई का अंक था 2, इसमें इकाई का अंक था 1 और 2 1 जोड़े तो हो गया 3। यही हमारा उत्तर निकल के आ गया, हो गया हमारा इकाई अंक। अब दोस्तों, इसको मिटाते हैं और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 4,288 प्लस 9,999 बताइए इकाई अंक इसमें क्या होगा। चलिए बताइए। तो दोस्तों, अब फिर से इसमें देखिए वही बात, इसमें इकाई का अंक क्या है, अब तो आप पहले से उत्तर लिख लिए होंगे या बता लिए होंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है 8 और इसमें इकाई का अंक क्या है 9। तो दोस्तों चलिए हम जोड़ देते हैं 8 और 9 और 8 9 होता है 17 और 17 में हमसे पूछा गया है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 7 है, तो है ना, आपका उत्तर हो गया 7। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि 5,898 माइनस 4,624 और बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है। चलिए दोस्तों बताइए, आप भी बताइए जल्दी से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ है इकाई का अंक 8 और यहाँ है इकाई का अंक 4 और दिया है यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का, तो हम उसी के अनुसार चलेंगे। यहाँ दिया है 8, हम लिख लिए 8, यहाँ है माइनस और यहाँ है इकाई का अंक 4। तो 8 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4,
तो दोस्तों यही हमारा उत्तर निकल के आ गया। यह हो गया आपका इकाई अंक इसमें 4। सोच रहे होंगे बड़ा सरल सरल प्रश्न करा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, अभी अभी हम थोड़ा सा कठिन भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब अगला प्रश्न मान लीजिए यही में आपको कर देता 9,877 और 9 मतलब आपको 98,779। तो बताइए इकाई का अंक क्या है? तो बताइए इकाई का अंक क्या है? इसको जल्दी से रोक के बताइए आप। चलिए, तो दोस्तों आशा करता हूं इसका भी उत्तर आपने निकाल लिया होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8। यहाँ चिन्ह क्या है? माइनस का, और इसमें इकाई का अंक क्या है? 9। अब आपने उत्तर दिया होगा -1। ये बिल्कुल गलत है। कैसे 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 बताइए? 8 में से 9 घटेगा नहीं। तो अब जब हम घटाव जोड़ गुणा भाग पढ़ रहे थे, तो जब देखते थे कि जिसमें से बड़ी संख्या नहीं घटती थी उससे अगले वाले से उधार ले लेते थे। तो ऐसे सेम भी इसमें कीजिए। इसमें से ले लीजिए एक उधार, तो यहाँ हो गया 18। तो 18 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 9। यही तुम्हारा निकल के आ गया उत्तर। अब आपका इकाई अंक भी समझ में आ रहा ना? तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब आपने जोड़ वाले समझ लिए, घटाव वाले समझ लिए, अब जरा गुणा वाला भी समझ लीजिए। चलिए, गुणा वाला दिया है आपको 14 गुणे 26 में बताइए इकाई अंक क्या है? चलिए चलिए बताइए जल्दी से। तो दोस्तों देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 और इसमें इकाई का अंक क्या है? 6। तो चलिए गुणे के निशान है, हम इसको गुणा कर देते हैं। 4 छंग 24 और 24 में हमारा इकाई अंक क्या है? 4। यही हमारा हो गया उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा अगला टाइप थोड़ा सा मान लीजिए हम बड़ा दे देते हैं। बड़ा प्रश्न है आपका कि 14,890 गुणे 3,581 गुणे 2590। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अभी तक तो आपको सरल ही लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी हम आपको और अच्छे प्रश्न बताएंगे, ताकि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कुछ बेसिक है, ताकि सबको धीरे धीरे, जिसको इकाई का अंक निकालना नहीं आता हो उसको भी आने लगे। तो दोस्तों चलिए बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है? तो आप एक ट्रिक सुन लीजिए। कभी भी अगर ऐसे गुणे की संख्या में अगर कभी भी इकाई का अंक शून्य हो तो सीधे से आपका उत्तर शून्य होगा। बस बात खत्म। क्योंकि शून्य का किसी से भी गुणा करोगे शून्य ही आएगा। तो सीधी सी बात, अगर कभी भी किसी की इकाई अंक में शून्य आ जाए और आपसे पूछे इकाई का अंक क्या है, तो सीधे से आपका उत्तर होगा शून्य। तो कहेंगे यह क्या प्रश्न था? तो चलिए आप अब समझ लीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए है। थोड़ा सा हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा 9,83250 और इस पे घात लगा दिया है। अब बताइए। तो दोस्तों चलिए अब यहीं से आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। जब भी कभी घात वाले दे अंक और आपसे पूछे कि आपको इसमें इकाई का अंक बताना है, तो 4 गिनती याद कर लीजिए। वैसे तो बहुत मोबाइल नंबर याद कर लेते हो। 0 1 5 6। जब भी कभी यह संख्या दी हो और यह आधार वाली संख्या में हो, आधार में हो, यानी जैसे इसमें से देखो 0 1 5 6 ये आधार वाली संख्या मानी जाती है। तो आपको पता है घात, जब भी कभी नीचे दी गई हुई संख्याओं में 0 1 5 6 आए और इसके ऊपर चाहे जो घात लगी हो, मुझसे घात से मतलब नहीं है, उसका सीधे से इकाई अंक वही आएगा जो नीचे इकाई अंक होगा। जैसे इसमें क्या था? शून्य। तो इसका उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? शून्य। अगर यही 1 होता तो आप उत्तर दे देते 1, यही 5 होता तो आप उत्तर दे देते 5, यही 6 होता तो आप उत्तर दे देते 6। यानी कभी भी नीचे दी हुई संख्याओं में 0 1 5 6 अगर इकाई के स्थान पर है और उसमें कितनी भी घातें चढ़ी हों, तो उसके इकाई का अंक वही आएगा जो नीचे इकाई के अंक में दिया गया है। तो दोस्तों आप तो बहुत होशियार हैं,
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रश्न लेते हैं, अगर समझ में आ गया होगा मिटा दे इसको, तो चलिए मिटा देते हैं। और हाँ, जब समझ में आएगा, मैंने पहले ही कहा था, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तो भी तुम्हें मिल जाए। तो चलिए आपसे एक प्रश्न पूछा है 32, 56, 61 और इस पे घात लगाया है 17 का। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए बताइए। हम तो जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अगर आज इस वीडियो को देख लिए तो इसके बाद आपको ना कभी पेन उठाने की आवश्यकता है ना कभी कॉपी। ऐसे प्रश्नों को तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, अभी मैंने पहले बताया 0, 1, 5, 6 अगर आधार वाली संख्या में इकाई का अंक हो तो सीधे से उसका उत्तर वही आ जाता है जो होता है। इसे में इकाई का अंक क्या था, 1, यहाँ मिल गया, तो सीधे से इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, 1। उस पर घाते हो चाहे जितने दिए हो। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न लेते हैं। बोल रहे होंगे बस सरल सरल करा रहे हैं, तो चलिए देखिए 73, 98, 25। थोड़ा सा एक और प्रश्न कर लीजिए इसको, तब हम चलें हार्ड की तरफ। तो देखिए सीधे से इसमें भी आपका इकाई अंक क्या है, 5। तो अभी हमने पढ़ा 0, 1, 5, 6 अगर नीचे हो और इसमें इकाई का अंक इन चारों संख्याओं में से कोई आ जाए तो सीधे से वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों, 5। अब चलिए थोड़ा सा हार्ड टाइप ले लेते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा है कि 9, 8, 2, 5, 6, 7, 2। अब इस पे घात दिया है आपको 736 का। अब चलिए बताइए, अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, यदि 0, 1, 5, 6 ना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे भैया। तो चलिए बता रहे हैं क्या करेंगे। तो सीधे से ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इकाई का अंक होगा आप उसे उतार लेना और इस पे जो घाते दी हो उसको 4 से भाग देना, जो बचे शेष इस पे उसकी घात लगा देना। जैसे इसमें दिया है 736, इसे आप 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 बचा 3, 33, 4 सता 28, 4 8 32 बचा आपका 1, यहाँ हो गया 6, 4 चौका 16। ये तो कुछ नहीं बचा, कट गया। तो सुनिए दोस्तों, अब यहीं से आप एक टाइप और समझ लीजिए, जब भी आप 4 से किसी भी संख्या को यानी घात को जब भाग देंगे तो जो शेष बचेगा यहाँ घात लगा देंगे। अगर कोई भी शेष नहीं बचता तो जिससे भगिया दिए हैं उसी को ही रख देंगे, बस हमारा निकल के आ जाएगा उत्तर। 2 को 4 बार लिख लो, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, 6। है ना बड़ा आसान, है ना। तो बस क्या यार, इतना दिन तक नहीं समझ पा रहे थे, समझ में आ गया। अब मिटा दे, यानी इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 6। चलिए अब थोड़ा सा हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तो बड़ा सरल था, ये तो बड़ा सरल था। चलिए 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 ये वाला लीजिए, 4827 और इस पे घात दी है 652 का। चलिए चलिए बताइए, इसका बताइए जल्दी से। 3-4 प्रश्न और कराएंगे, इसके बाद आपको होमवर्क देंगे, आप उसको घर बैठ कर ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए देख रहे हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है, 7। और मैंने आपको बताया था कि 652 को आप देंगे 4 से भाग, 4 1 के 4, 2 6 25 हो गया, 4 6 24, 1 बचा और यहाँ है 2, 4 के 12, ये भी कट गया। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो हम सीधे जिससे भाग दिए हैं वही यहाँ उतार लेंगे। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 4 बार लिख लेंगे ना, यानी 7 की घात अगर 4 है तो यानी 7 को हम 4 बार लिख लेंगे। तो इसका गुणा कीजिए, 7 सता 49, इसमें आया 9, 9 7 63, इसमें आया 3 और 3 सता 21, इसमें आया 1। यही हमारा आंसर आ गया। इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 1। जैसे 7 सता 49 की, अब हमें इकाई का अंक से मतलब है तो इसमें 9 ले लीजिए, 9 7 63 कीजिए, इसमें 63 आया, इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 3 ले लीजिए, 3 सता 21, 21 में आपका इकाई अंक 1 है। यही आपका उत्तर है। अब दोस्तों थोड़ा सा और कठिन प्रश्न हम देख लेते हैं जिसमें शेष ओस बचे। तो चलिए यही हम कर लेते हैं, यही हम कर लेते हैं 9899। अरे यार 3 बार 9 लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपको घात भी दे दिए। तो चलिए बताइए इसमें इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक बताइए आप, ये यूनिट डिजिट। आज इस पे तो बढ़िया राइटिंग बन रही मेरी। चलिए बताइए इसमें
तो कुछ नहीं है, भी बहुत आसान है। सीधे से लिखिए 9, अब इसको दे दीजिए 4 से भाग। देखिए 9,999 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 3 19 39, 4 8 32, 4 9 36, 3 39, फिर वही 4 9 36, 3 39। आपका शेष कितना बचा? 3। यही हम आपको समझा रहे थे। तो यह जोन शेष बचा, सीधे से आप इसको ऊपर रख दीजिए। 9 की घात हो गई 3। अब हमारा उत्तर निकल के चला आएगा 9 गुणे 9 गुणे 9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 9 81। अब हो गया हमारा 1, और 1 9 9, 9 इक्के 9, 1 9 9। आपका उत्तर निकल के आ गया 9। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते आपके लिए थोड़ा सा हम प्रश्न दे रहे हैं, नहीं तो एक प्रश्न और आपको करा दी थोड़ा सा। यहाँ पे है 2465, इसको हम लिख लें ताकि 2465 1793 गुणे 615, इसकी घात दी है 317, और 131 इसकी घात दी है 495। चलिए बताइए भैया इसका क्या होगा उत्तर। तो देखिए अभी हमने पहले ही बताया था कि जब भी 0 1 5 6 हो, 5 है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं। जब भी 0 1 5 6 में से कोई नीचे वाली संख्या दी हो इकाई का अंक, और उस पर कोई भी घात चढ़ी हो, तो हम सीधे से उसका उत्तर वही मान लेंगे। अब गुणे का निशान है गुणे, इसमें भी 5 है, यही मान लेंगे। इसमें भी 1 है तो यही मान लेंगे। 5 5 25, और 25 में आया क्या आपका इकाई अंक 5, तो 5 इक्के 5। यही हमारा उत्तर निकल के आ गया। दोस्तों आपको मैं दे देता हूं कुछ घर के लिए एग्जाम्पल, ताकि आप घर पर इसको आसानी से बैठकर कर लीजिएगा और उसका उत्तर थोड़ा बताइएगा। तो कमेंट में 7 की 85, 9 की घात 70 गुणे 8 81 की घात 195 यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 195 है। तो चलिए इसको उत्तर कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। और एक प्रश्न थोड़ा सा कठिन वाला दे दें ताकि थोड़ा सा बाझे रहिएगा, और ना आएगा तो हम अगली वीडियो में इसका जो और कठिन प्रश्न बनेगा उसको भी कवर करा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें भी आप इकाई का अंक इसमें ज्ञात कीजिएगा। यह है आपके लिए 2 होमवर्क, यानी 2 आपके लिए मैं घर के लिए देता हूं, और इसको आप ट्राई कीजिएगा। और इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ही लेकर आएंगे, और ताकि उसमें जो प्रश्न बचे हुए उसको कवर करा दें, ताकि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेंगे वो भी प्रश्न इसी में कवर करा दें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इकाई अंक निकालना आ गया हो तो अब इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया। आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रहिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।